मालकिन, मालकिन, छोटी मालकिन की दवाई का वक्त हो गया है, पर दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? मालकिन, मालकिन, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मालकिन, मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन ऊपर आई जल्दी। देखिए छोटी मालकिन अंदर क्या कर रही, जल्दी आइए। तुम चाहते थे ना कि मैं मर जाऊं? मेरी उन धड़कनों पर जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था, मैं उसकी धड़कन ही रोक दूंगी। मेरी सांसें जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेती थी, मैं वो सांसें ही रोक दूंगी। तुम नहीं चाहते थे ना कि मैं जीऊं? नहीं जीऊंगी मैं। क्या हुआ रामू? क्या हुआ? मालकिन देखिए, छोटी मालकिन अंदर क्या कर रही है पंखे के साथ, देखिए। दरवाजा खोलो देविका। मालकिन, देविका, दरवाजा खोलो देविका। रामू जल्दी से दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ दो। देविका, देविका दरवाजा खोलो बेटा। देविका, देविका ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या कर रही हो? मुझे मर जाने दीजिए, मुझे नहीं देविका होश में आओ। मर जाने दीजिए। क्या कर रही थी तुम ये? देविका, तुम मेरी बेटी हो और मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा दोबारा कभी मत करना प्लीज, ओके? कभी मत करना। मेरे प्यारे पतिदेव, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी मिस कचकच की तरफ से। रवि, इस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं तुम्हें वो कहना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारे सामने कभी ना कह सकूं, लेकिन अम्बे माँ के दर्शन करके आने के बाद मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कह देना चाहती हूँ। वो रवि, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का प्यार छोटा सा एक बच्चा हो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी जो हम दोनों को पूरा करेगा। मैं जिंदगी का ये तोहफा तुम्हें देना चाहती हूँ। हमारी निशानी जो थोड़ा सा तुम पर जाए और थोड़ा सा मुझ पर। एक ऐसी कड़ी जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाए। एक दूसरे से जो बंधे हुए हैं हम, वो डोरी और मजबूत हो जाए। वो नन्ही सी जान, अम्बे माँ से यही आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। और मैं तुमसे वादा करती हूँ रवि कि इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी तुमको, और सबसे अच्छी माँ भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास इस दुनिया का सबसे अच्छा पति है जो मुझसे बहुत बहुत प्यार करता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा रवि गरेवाल। ये जिंदगी तो क्या, मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। आई लव यू रवि, आई लव यू सो मच। सब कुछ झूठ था। तुमने झूठ कहा, तुमने मुझसे झूठा वादा किया। झूठा वादा किया तुमने मेरे साथ। क्यों प्लीज एक बार वापस आए थे। एक बार जो तुमने किया, जो भी तुमने कहा है, एक बार सामने आकर बोलो।
तुम्हें देना यहाँ शीशे के सामने खड़े होकर मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर डाला था, याद है ना? शीशे के सामने तुम्हें मैं श्रृंगार करता हुआ देखता था तेरे को। अब कैसे मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर कैसे? प्लीज देवी को वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ देवी, प्लीज अपने देवी के पास वापस आओ। लो बेटा, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मुझे नहीं खानी। और एक बात बताइए, मेरे बाहरी घाव तो शायद भर भी जाए, लेकिन मेरे अंदरूनी घाव वो भर पाएंगे इन दवाइयों से? वो सारी बातें, वो सारी अच्छी यादें जिन्हें मैं अपनी जिंदगी का सहारा समझती थी, सब झूठ निकला, सब नाटक था, धोखा था। मैं क्या करूंगी जीकर, ये जानने के बाद भी कि वो पति जिसे मैं इतना प्यार करती थी, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो तो किसी और का साथ चाहता था। मुझे पल पल पर धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है सबने। इसके बाद क्या करूंगी मैं जीकर? इसीलिए मरना चाहती थी, लेकिन आपने मरने भी नहीं दिया। क्यों नहीं मरने दिया मुझे? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। जब तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है, तो तुम तो इन सब से गुजरी हो। लेकिन बेटा, आत्महत्या करना कायरता की निशानी है। ये जीवन तुम्हें ईश्वर ने दिया है, इसे छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और फिर तुम्हारा नाम तो देवी का है, देवी का अंश। तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? मैं हूं कमजोर। आपके साथ किसी अपने ने ऐसा किया है कभी? मेरे साथ किया है, वो भी उस इंसान ने जिसे मैं अपनी दुनिया मानती थी, जो सब कुछ था मेरे लिए। अब जब वही नहीं है तो आप बताइए ना, किसके सहारे जीऊं? एकदम अकेली पड़ गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। किसके सहारे जीऊं मैं? बस आज कहा है, इसके बाद दोबारा कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, अब तुम मेरी बेटी हो। मुझे अपनी मां स्वीकार करो बेटा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे मैं तुम्हारे हर दुख दर्द को कम कर दूंगी। लेकिन मैं उन कड़वी यादों के सहारे कैसे जीऊं? बार बार मेरे अपनों का किया क्या विश्वासघात याद आता है। बार बार वो सारी बातें याद आती है, वो सारे चेहरे दिखते हैं मुझे अपनी नजर के सामने, और मन में बस यही सवाल उठता है कि क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ? ऐसी क्या वजह थी? वजह है बेटा, तुम्हें भी नजर आएगी। बस अपनी आंखों से ये दर्द के पर्दे को हटा दो और शांत मन से सोचो कि अगर माता रानी ने तुम्हें बचाया है तो क्यों? माता रानी पर तो विश्वास है ना तुम्हारा? कोई तो मकसद होगा जो उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा, तुम्हें बचाने का जरिया बनाकर। और जिस तरह बादलों में छुपा सूरज बाहर निकलता है, एक दिन ये वजह भी तुम्हारे सामने आएगी और वही तुम्हारा कर्म होगा और उसे पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। इसीलिए माता रानी ने तुम्हें ये जीवन दान दिया है और उसका उपकार यूं आंसू बहाकर मत दो। अब मुझे खुलकर बताओ कि वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया? निवेदिता रुद्रा, साकेत कपूर और मंजू आंटी, मेरी सास। और वक्त आने पर जब उसे मालूम होगा तो जोर का झटका पड़ेगा देविका को।
क्या हुआ? और भी कोई है ना जिसका नाम तुम नहीं ले सकती? मैं जानती हूं कि उसी ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है, लेकिन ये नाम मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ कौन है वो? मेरा पति रवि। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। मैं तो सोचती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे। मुझे नहीं पता था कि पैसा और जायदाद उसके लिए मेरे प्यार से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। प्यार की कोई अहमियत नहीं थी उसके लिए, जबकि मैंने उससे इतना प्यार किया है ना कि अगर एक बार मुझसे सीधे सीधे कह देता कि उसको मेरी जायदाद चाहिए तो मैं खुशी खुशी उसे दे देती, एक बार पूछती भी नहीं। अगर कह देता कि उसको मेरा साथ नहीं चाहिए, वो किसी और के साथ खुश है, तो खुद उसकी जिंदगी से चली जाती। उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ पीठ पीछे वार किया। उसने तो झूठ बोला मुझसे, कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बोले ना क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ? क्या जरूरत है मेरे साथ ऐसा करने की? वो तो जानता था ना मुझसे कितना प्यार करती हूँ, फिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? सवाल उठ रहे ना तुम्हारे मन में, तो फिर ढूंढो इन सवालों के जवाब, क्योंकि इन सवालों के जवाब ढूंढने का हक है तुम्हें और तुम्हारी जरूरत भी। जब तक माता रानी कोई संकेत नहीं देती, इन्हीं को अपने जीवन की वजह बना लो। पता करो कि तुम्हारे प्यार को क्यों ठुकराया गया, पता करो कि क्यों तुम्हारे साथ ये धोखा हुआ। उन गुनहगारों की सच्चाई का पता करो ताकि तुम उनके गुनाहों का सही हिसाब चुका सको। लेकिन देविका, यूं हाथ पे हाथ धरे रखना कमजोर इंसान की निशानी होती, और जानकी देवी की बेटी कमजोर नहीं हो सकती। वादा करो कि तुम अपने सभी सवालों का जवाब ढूंढ कर रहोगी, और ये तुम्हारे प्रतिशोध की पहला कदम होगा। और इसके बाद शुरू होगा युद्ध, जिसमें तुम्हारी ये मां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। तुम बस अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना लगाओ और याद करो कि सबसे बड़ा विश्वासघात तुम्हारे साथ किसने किया। रवि, संभालो अपने आप को। चाची देखो, आपकी लाडो मुझे छोड़कर चली। उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाए, हर कदम पर मेरा साथ निभाएगी, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलेगी। मुझसे वादा किया था चाची, फिर कैसे जा सकती हो मुझे अकेला छोड़? चाची वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसकी बिना नहीं जी। कैसे छोड़ के चलेगी मुझे? कैसे छोड़ कर रवि, संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ। विश्वास है कोई कुछ भी मुझे मालूम, देविका जिंदा वो मरी नहीं, वो वापस आएगी चाची, देविका वापस आएगी। चाची आपको याद है ना, जब देविका मुझसे लड़ती थी आप समझाते थे, से बोलो ना वापस से एक बार कि वापस आ जाए चाची, मैं उसकी विरुद्ध नहीं रह। प्लीज चाची मुझसे बुलाओ, संभालो। मैं नहीं रह सकता चाची उसके। वो अब नहीं आएगी वापस।
देखो ना निवेदिता जी, मेरे रवि पुत्र का हाल तो दिन ब दिन बुरे से बुरा होता जा रहा है। मुझे दीन दुनिया माँ भाई किसी भी चीज का होश नहीं है जी। उसको दिन भर अपने कमरे में बंद रहता है, रोता रहता है जी, ना खाता है ना पीता है। जब देखो देविका से बातें करता रहता है। मुझे इस घर में उसने देविका के साथ जो वक्त बिताया है उसे याद कर करके रोता रहता है, उसकी तस्वीर से बातें करता रहता है जी। ऐसे ही चलता रहा, मुझे तो लगता है मेरा पुत्र बिल्कुल पागल हो गया है। मैंने तो उसे बहुत जल्दी खो देना है जी इस तरह। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने किए कराए पर मैं इस तरह से पानी नहीं फिरने दूंगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जी आप क्या करोगे जी? मैं बस अभी आई। आप कहाँ जा रहे हो? पेशेंस आंटी जी, आपको पता चल जाएगा। मुझे क्या पता चल जाएगा? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रवि उठो, उठो। देविका के बिना सच में इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों पर क्या बीत रही होगी। सच में बहुत अच्छी लड़की थी देविका। मैंने तो उसे हमेशा अपनी बहन की तरह ही माना। इनफैक्ट इस ट्रिप पर अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी, काफी सारी बातें भी की हमने। और फिर अचानक उसे इस तरह से खो देना सच में बहुत दुख की बात है हम सबके लिए। मैं देविका के लिए एक शोक सभा रख रही हूँ कल।